everyone, today I will be discussing about Python language using pandas. pandas क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें इनबिल्ट होती है BSD लाइब्रेरी, ठीक है। तो BSD लाइब्रेरी क्या होता है? ब्रैकली सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है? एक लाइसेंस होता है। इट इज़ अ लाइसेंस दैट आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें, ठीक है। द ओरिजिनली BSD लाइनेक्स लाइसेंस वाज फर्स्ट रिटन इन 1969, ठीक है। ये इसमें किस में प्रेजेंट होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है। पांडास ऑफर हाई परफॉर्मेंस, ये हमें क्या देता है? हाई परफॉर्मेंस देता है। इजी टू यूज़ कर सकते हैं हम। डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हम डेटा को एनालाइज करना है तो हम पांडास को यूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क विथ पांडास इन पाइथन यू नीड टू इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी इन योर पाइथन। तो कैसे हमें पाइथन लाइब्रेरी में पांडास को डाउनलोड करना है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। यू कैन डू दिस आइदर और शैल प्रमोट इन योर स्क्रिप्ट फाइल .py बाई राइटिंग इम्पोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। आप इम्पोर्ट कर लेंगे आपके पेन ड्राइव में। देन आपको जब हम ओपन करेंगे आप, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाके, तो आपको कुछ इस तरह की लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है। आप पाइथन जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा इम्पोर्ट पांडा एज PD। आप करेंगे, उसमें आपका वर्जन आ जाएगा। जैसे ये जेन 60 2018 वाला वर्जन है। टाइमिंग पता चल जाएगा, आपका IP एड्रेस आ जाएगा, कौन से उस पर आपने डाउनलोड किया, उसका प्रोसेसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटेल है, यहाँ पे सारा लाइसेंस के बारे में आपको लिखा हुआ आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। देन लिखा होगा इम्पोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। आप इसे इम्पोर्ट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, इंपोर्ट करने के बाद हमें इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए कि हम क्यों पांडा यूज़ कर रहे हैं। तो पांडा क्या होता है? एक तो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है। इजी टू यूज़ है, ठीक है। डेटा एनालिसिस करने में बहुत ही इजी होता है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। इट कैन रीड और राइट इन मैनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल एट्सेट्रा, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो इन सब में हम इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। इट कैन कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वेज डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस रो एंड डाउन कॉलम। इट मीन्स जैसे एरे लिखते हैं ना हम रो एंड कॉलम में, उसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इट कैन ईजिली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम बल्कि डेटा सेट एंड इवन कंबाइन मल्टीपल डेटा बेस टुगेदर। इट हैज़ functionally to find and fill missing data. इट मीन्स जो हमारा डेटा है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, उसे सिस्टमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पांडा को यूज़ करके, वो सारा हम इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ला सकते हैं। इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप विद इन डाटा, ठीक है। अगर हमें क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर सेट पे हमें कोई परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो हम उसमें भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट रीशेपिंग ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमारे पास 100 कोई डेटा है, हमें 98 चाहिए या 102 चाहिए, तो हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी डेटा है, ठीक है। इट सपोर्ट एडवांस टाइम सीरीज फंक्शनलिटी, ठीक है। तो टाइम सीरीज़ भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ इट सपोर्ट विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब, जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है मैटप्लॉटलिब के बारे में, यानी कि जो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में इसमें कर सकते हैं इजीली। सीबॉर्न भी एक तरह से लाइब्रेरी होता है। हमने कल हमने नमपाई के बारे में पढ़ा, ठीक है, पाई लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा और मैटप्लॉटलिब के बारे में पढ़ा है। तो ये जो लाइब्रेरी है ये सपोर्ट करती है पांडास को इन पाइथन लैंग्वेज। इन अदर वर्ड, पांडा इज़ द बेस्ट एट हैंडलिंग huge tabular data sets comprising different data format. Now that you know how to use pandas on technical platform of your choice, let us learn the basic of Python pandas library, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पांडास डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है।
हमारे पास बहुत ह्यूज नंबर में टेबल है, उसको अरेंज करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए अलग अलग टाइप से हम पांडा को यूज़ करते हैं, ठीक है। अ डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कंप्यूटर टू सूट अ स्पेसिफिक पर्पस सो दैट इट कैन एक्सेस एंड वर्क विद अ in appropriate way. Let us make it more clear. For instance, consider following cases. Suppose first case हम ये ले लेते हैं कि you want to store similar type of data items together and process them in identical way. Example, you want to store marks scored by student. Array are the solution of this. You know about the array, ठीक है। और if you want to fix one and for insertion of deletion in an array, it will be termed as stacked data structure. आपने एरे के बारे में ऑलरेडी 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसी को यूज़ करके हम जो भी स्टूडेंट के डाटा है उसको स्टोर कर रहे हैं। जो भी मार्क्स आए हैं, सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, परसेंटेज उसने अकर किए, तो उसके लिए हम पांडास को यूज़ कर रहे हैं। देयर आर मैनी मोर अदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सूटेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अ डाटा स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड फॉर द सिचुएशन। पांडा ऑफर्स मैनी डेटा स्ट्रक्चर टू हैंडल वेराइटी ऑफ डेटा। एट द एंड बेसिक लेवल पांडा डेटा स्ट्रक्चर कैन बी थ्रू और सम हाउ एज एनहांस वर्जन और नमपाई स्ट्रक्चर। नमपाई क्या था, उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल जो भी इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स जो हमारा मैट्रिक इक्वेशन का एनहांसमेंट है वो हम बाय यूजिंग नमपाई सॉल्व कर सकते हैं। एरे इन विच with the row and column can be defined and accessed with labels rather than simple integer indices. You will learn about it is chapter out of many data structure of pandas. Two basic data structure is series or data form are universally popular for their dependability. तो दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो सीरीज़ का करेंगे या डेटा फॉर्म का करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। सीरीज़ का मतलब है क्या है, एक का नंबर आएगा, देन फिर हम सेकंड पे जाएंगे, फिर दूसरे का नंबर आएगा। तो ये क्या हुआ, वन डायमेंशनल हुआ। लेकिन डेटा फॉर्म में क्या हुआ, हम 2D यानी कि 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, रो एंड कॉलम दोनों में जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, होमोजीनियस, मतलब जो भी हम एलिमेंट यूज़ करेंगे वो सेम डेटा टाइप का होगा सीरीज़ में, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस यानी कि जो हम डेटा यूज़ कर सकते हैं वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन हैव एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। म्यूटेबिलिटी, वैल्यू म्यूटेबल, मतलब जो सीरीज़ है उसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वैल्यू म्यूटेबल हो सकता है। और डेटा फ्रेम में भी हम जो वैल्यू आएगी उसको हम चेंज कर सकते हैं। साइज इम्यूटेबल, साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज, मतलब अगर आपने एक बार क्रिएट कर ली इसकी साइज सीरीज़ में तो फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें अगर हमने एक बार चेंज कर दिया, मतलब बना भी दिया, क्रिएट कर दिया साइज़, तो लेटर ऑन हम उसको चेंज कर सकते हैं। या तो हम ऐड कर सकते हैं साइज़ या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोनों में लिखा हुआ है कि साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज इफ़ यू वांट टू ऐड ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनली अ न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। इसी तरह से डेटा फ्रेम में लिखा हुआ है कि साइज ऑफ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन चेंज इन प्लेस, दैट इज यू कैन ऐड ड्रॉप एलिमेंट इज एन एक्सिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। थैंक यू।